हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो की टॉपिक में मैं आपको 9th क्लास NCERT बुक की एक्सरसाइज 1.6 डिस्कस करूंगी। ये पेज नंबर 26 में है बुक की। इसकी क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड 64 पावर 1/2 फर्स्ट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में है 32 की पावर 1/5 और थर्ड पॉइंट में है 125 पावर 1/3। इसको फाइंड करने के लिए दिया गया है। इसके आंसर में मैं लिखूंगी फर्स्ट पॉइंट की 64 1/2। हम 64 की प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये है प्राइम फैक्टर 64 का। इसको हम लिखेंगे 64 का जगह हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इस सारे को हम लिखेंगे 64 के जगह। इसके ऊपर हम लिखेंगे हाफ 1/2। कितने 2 यहाँ मल्टीप्लाइड है, 6 2 मल्टीप्लाई है। 2 टू द पावर 6 यहाँ हम लिखेंगे। इसकी पावर 1/2 देंगे। हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में मैं आपको बताई थी कि a टू द पावर m होल में अगर हम n पावर लिखेंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पावर a का। यहाँ है 2 टू द पावर 6 होल में 1/2 है, इसलिए यहाँ 2 ये जो पावर 6 है 6 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 जा 6 ये कट जाएगा। 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 हो गया। 2 टू द पावर 3 हमारा 8 है। इसका आंसर 8 हो गया। इस तरह हम लिखेंगे। इसको अनदर वे में भी मैं बताऊंगी। ये आंसर हो गया हमारा 8। इसकी अनदर वे है 64 की हाफ। 64 को हम 8 इंटू 8 भी लिख सकते हैं। 8 8 जा 64, 8 इंटू 8 का हाफ। 8 इंटू 8 8 का स्क्वायर है हाफ। ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों पावर 8। 2 इंटू 1/2, 2 2 कैंसल आउट हो गया। 8 टू द पावर 1, 8 टू द पावर 1 8 है। ये आंसर है। यहाँ भी a टू द पावर n होल टू द पावर n, ये फॉर्मूला a टू द पावर mn अप्लाई करेंगे। इसकी सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे। इसकी आंसर हो गया 64
हाफ इक्वल टू 8। ये आंसर हो गया। फिर हम सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट में है 32 का पावर 1/5। 32 का पावर 1/5। 32 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। यहाँ 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। सो यहाँ 2 2 2 2 2 हो गया। 32 का जगह हम ये लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये लिखेंगे 32 की जगह। फिर इसकी पावर 1/5 लिखेंगे। यहाँ 5 2 है, सो यहाँ 2 टू दी पावर 5 हो जाएगा। 2 टू दी पावर 5 इसकी पावर 1/5। सो 2 × 5 × 1/5 ये हो जाएगा। मैं आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में बताई थी कि a⁴m होल में अगर n होगा सो ये a × mn हो जाएगा, ma × n हो जाएगा। मैं आपको बताई थी। सो ये इस जगह पुट करेंगे। 5 5 हमारा कैंसिल हो गया। 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 1 हमारा 2 है। सो यहाँ 2 हो गया। सो इसकी सेकेंड पॉइंट की आंसर में हम लिखेंगे 32 पावर 1/5 इक्वल टू 2 आंसर। फिर इसकी थर्ड पॉइंट में है 125 का पावर 1/3। इसको हम फाइंड करेंगे। हमारा 125 का प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। सो इसकी प्राइम फैक्टर 5 5 5 हो गया। सो 125 के जगह हम 5 × 5 × 5 लिखेंगे। फिर इसकी पावर लिखेंगे 1/3। ये 5 का पावर 3 हो जाएगा। 5 × 5 × 5, 5 टू दी पावर 3 होल में 1/3 पावर हो जाएगा। यहाँ 5 का पावर 3 × 1/3 हो जाएगा। मैं आपको बताई थी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कि a⁴m होल में अगर n पावर होगा तो a⁴m × n हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में हम लिखेंगे। सो यहाँ 3 3 कैंसल आउट हो गया। 5 टू दी पावर 1, 5 टू दी पावर 1 हमारा 5 है। सो इसकी आंसर में हम लिखेंगे 3 पॉइंट के आंसर में हम लिखेंगे 125 का पावर 1/3 इक्वल टू 5। ये आंसर है। सो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.6 की क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया। आई होप कि मेरी इस वीडियो में आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर मेरी इस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। सो थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।